Assalamu alaikum guys, my name is Muhammad Usama and I am doing PhD from Tongkhua University, Shanghai. My master degree is also from Tongkhua University. तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में ओवरव्यू दूंगा कि ये क्या होता है, क्या डेट्स हैं, क्या क्या करना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊँ और आपको इस वीडियो में कोई थोड़ी बहुत चीज़ें वो बताऊँ जो आप लोग अभी सीखें। और ये टाइम है स्टार्ट करने का, क्योंकि ये अगस्त का महीना चल रहा है और सितंबर या अक्टूबर में आपको प्रोफेसर्स को ईमेल करना स्टार्ट कर देना चाहिए फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर। सितंबर इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। तो उसके लिए क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं स्टार्ट में, कौन से डॉक्यूमेंट स्टार्ट में ज़रूरी हैं और कौन से वीज़ा के लिए, ये हम साथ साथ फिर बात करते जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि चाइना में अराउंड 279 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती हैं और उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो वर्ल्ड में टॉप रैंक्ड हैं। और जो मास्टर डिग्री का स्टाइपेंड होता है वो होता है 3000 RMB पर मंथ और PhD का होता है 3500 RMB पर मंथ। इसी के चलते हुए बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टार्ट में एक स्टूडेंट को अभी से मतलब अगस्त का मंथ है, कुछ लोग अभी ग्रेजुएट होंगे, 7th सेमेस्टर चल रहा है, तो वो बच्चे बिल्कुल ये वीडियो इग्नोर ना करें जो 7वें सेमेस्टर में है कि हम अगले साल ट्राई करेंगे। उनके लिए तो ये गोल्डन टाइम है अगर वो अपने साथ इसी को एप्लीकेशन को लेके चलते हैं। तो जब तक उनकी डिग्री पूरी होनी है जुलाई अगस्त में नेक्स्ट ईयर, दे कैन कम टू चाइना फॉर मास्टर डिग्री। सो उनके लिए तो ये वीडियो या ये जो कोई भी मतलब अगर उसकी चाइना को टारगेट कर रहा है दैट इज़ द आइडियल टाइम। बाकी जो जॉब कर रहे हैं या चाइना के लिए जो भी ट्राई कर रहे हैं PhD के लिए, मास्टर्स के लिए, वो मेरी वीडियो देखें। मुझे उम्मीद है कि उनको यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो जो डेडलाइंस होती हैं यूजुअली आपको एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन के जनवरी में भी आपको ट्राई करते रहना चाहिए अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर आपकी एप्लीकेशन की जान होती है। इवन कोई यूनिवर्सिटी अगर एक्सेप्टेंस कंपलसरी नहीं भी करती तो भी आपको एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो है वो ये है कि इन 2-3 महीनों में आप एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो आएगा जनवरी, मोस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एप्लीकेशन डेट्स होती हैं जनवरी, फरवरी और मार्च। आप जनवरी, फेब और मार्च में एप्लीकेशंस फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा आप जितनी जल्दी हो एक्सेप्टेंस लें और जैसे ही एप्लीकेशंस ओपन हो आप अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो स्टार्ट में लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लेती हैं, प्री एडमिशन लेटर दे देती हैं। तो बिल्कुल भी डेडलाइंस पे ना आ जाएं। मैंने एक जस्ट ओवरव्यू बताया कि ये होती हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन जनवरी और फेब में भी होती है, लेकिन मोस्टली मार्च में होती हैं 90% यूनिवर्सिटीज़ की। तो ये आपको चीज़ समझ आ गई। ठीक है, फिर जो फाइनल लिस्ट लगती हैं वो जुलाई में लग जाती हैं, अगस्त में लग जाती हैं, जून में। तो ये जो 2-3 महीने होते हैं ये फाइनल लिस्ट के होते हैं। आपको फाइनल ईमेल्स आ जाती हैं अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, आपका एडमिशन हो गया तो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर। तो सबसे पहले तो आपकी CV बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि अभी से आप अपनी CV पे काम करें। अगस्त के महीने काम कैसे करें? CV जो होती है वो आप खुद, हम सब समझदार हैं कि आपके सामने अगर एक डॉक्यूमेंट आए ना, आपने जज करना है तो आप विद इन सेकेंड जज कर लेंगे। और जो प्रोफेसर्स होते हैं इनके तो पूरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस होते हैं रिसर्च में, तो आपकी CV सामने आएगी विद इन सेकेंड। बहुत से प्रोफेसर तो ओपन करते ही बंद कर देंगे क्योंकि उनको हज़ारों CV ऐसी आती है। तो आपने CV ऐसी बनानी है जो सामने आए तो प्रोफेसर को वो मतलब वो एक बार देखे कि मैं इस CV को ओपन करूँ। उसके लिए आपने कुछ वीडियोस देख लेनी है। मैं वीडियो बनाऊंगा CV पे इस वीडियो के बाद, क्योंकि मुझे लगता है CV और लिस्ट मेकिंग फॉर द प्रोफेसर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस मंथ। क्योंकि अगस्त में और सितंबर में तक अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आप फिर ईमेल्स करना शुरू करें, साथ साथ आप अपने बाकी के डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, जैसा कि रिसर्च प्रपोजल, नोटराइजेशन, रिकमेंडेशन लेटर, स्टडी प्लान। तो ये चीज़ें आप साथ साथ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप CV बनाएंगे, अच्छे वाली तगड़ी सी CV। उसके बाद आप प्रोफेसर की लिस्ट बनाएंगे जिन को आपने ईमेल्स करनी है जो आपके मेजर से रिलेटेड है। ये 2 चीज़ें अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं भी इस वीडियो में कोशिश करूँगा थोड़ा सा बताने की, लेकिन मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। मैं कुछ अपनी लिस्ट दिखाऊँगा, कुछ एक्सपीरियंसेस बताऊँगा। आप अगर उनको फॉलो करना चाहें उनको कर लें, अगर आपको उससे भी कोई रिलायबल मेथड मिलता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आपको डेट्स का पता चल गया, स्टाइपेंड का पता चल गया, CV, पासपोर्ट बनवा लें क्योंकि पासपोर्ट तो मस्ट है ना, अगर आपने नहीं बनवाया अप्लाई करें। ये चीज़ें आप साथ साथ पूरी कर लें, ये डेडलाइंस की तरफ ना जाएं। सबसे पहले CV,
लिस्ट ऑफ प्रोफेसर तो चलेगी, लेकिन पासपोर्ट, नोटराइजेशन, HEC वेरिफिकेशन, मोफा रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आप साथ साथ कर लें, क्योंकि ये आपको जैसे एक्सेप्टेंस मिलता है यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन ओपन होती हैं, आपने अप्लाई करना है। फिर मैं दूसरी बात आपको इम्पोर्टेंट बना दूँ, वो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। चाइना में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज डोंट नीड आइल्स और एनी टाइप ऑफ डुओलिंगो टेस्ट और PTE। तो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे ही काम चल जाता है, वो आप अपनी एडमिशन ऑफिसर बनवा लेंगे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन अगर आप, हाँ वो मैं आगे चल के बताऊंगा कि आप अगर यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं तो आपने उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है सबसे पहले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ना आप प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले लें, एप्लीकेशन पर पहुँचे, पता चले वो आइल्स मांग रहे हैं, तो आपकी वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर आपके पास आइल्स नहीं होगा। तो ये आपने केयरफुली एडमिशन रिक्वायरमेंट में चेक करना है। अभी मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, वो ये है कि पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। आप किसी भी खिदमत मरकज़ में जाएंगे या पुलिस सेंटर जाएंगे, वो आपको बना देंगे, ये कोई 4-5 दिन में बन जाता है, ये लाजमी होता है। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म होता है, मैं भी खोल के आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे आगे चल के कि वो क्या क्या आपने करना है। उस पर 2 जगह, टॉप पे और एंड पे पिक्चर लगेगी, स्टंप लगेगी डॉक्टर की, ठीक है। फिर जो PhD वाले होते हैं उनके लिए रिसर्च प्रपोजल मस्ट होता है। हो सकता है प्रोफेसर आपसे बिफोर गिविंग एक्सेप्टेंस वो आपसे वो ले रिसर्च प्रपोजल, या आपको कोई टॉपिक दे के इस पे रिसर्च प्रपोजल बनाओ, तो ये चीज़ें होती हैं सारी PhD के लिए। मास्टर्स के लिए रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगेंगे, लेकिन कोई मांग भी सकता है, लेकिन मोस्टली नहीं मांगते, ठीक है। तो आपको स्टडी प्लान या मोटिवेशन लेटर इस तरह की चीज़ बनानी है। इसके सैम्पल्स पड़े हुए हैं। आप बिल्कुल भी ChatGPT का इस्तेमाल ना करें, आप खुद से लिखें, खुद से बनाएं, बाद में इंग्लिश ठीक कर लें, क्योंकि ChatGPT से वो वाली चीज़ नहीं बनती जो आप बनाना चाहेंगे, क्योंकि वो AI डिडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप अभी से इस चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें। अभी मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन पे ले जाके कि कैसे रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। लेट्स गो टुवर्ड द स्क्रीन। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी वेबसाइट देख लेनी है। ऐसे वेबसाइट पे इतना डाटा नहीं होता जो मैंने बता दी है, ठीक है, लेकिन आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट आ जाएंगे, ठीक है। एक और भी वेबसाइट है, अभी मैं आपको बताता हूँ। या तो आपने यहाँ पे आ जाना, सर ये आगे लिस्ट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ में आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी कि आपके मेजर के हिसाब से आपका क्या मेजर है। एग्रीकल्चर है तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, इकोलॉजी है तो ये है, मैथ है तो ये है, इकोनॉमिक्स है तो ये है, तो ये सारी आपको लिस्ट बनी बनाई मिलेगी, ठीक है। यहाँ से आपको साइड पे जाएंगे तो वो बताएगा रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, फॉरेन एग्जामिनेशन, मतलब आप हर चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं इधर से, ठीक है। तो जो मैंने आपको स्टार्ट में चीज़ें बताई हैं, आपको स्टार्ट में वही चीज़ें चाहिए, बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बनती रहेंगी। CV का फॉर्मेट ये दिया तो है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आप यूरोपास के ऊपर आराम से CV बना सकते हैं, ठीक है। CV का बेसिकली मकसद होता है कोई कि CV आपकी समझ में आनी चाहिए कि आपने लिखा क्या है, और बहुत ज़्यादा रश ना हो CV पे, चीज़ें सारी हों लेकिन बहुत ज़्यादा रश ना, एक कंसाइज सी CV हो। तो मैं आपको बताऊंगा जो मेरा आइडिया है। आप मज़ीद अच्छी वीडियोस देखेंगे, आपको कोई अच्छा आइडिया भी लग सकता है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। ये सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी, हम एक और तरह भी वर्ल्ड रैंकिंग से जाके भी हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट मतलब कि वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, ठीक है। ये चाइना है जी, चाइना आ गया, अरे शिंगुआ है, पेकिंग है, फुदान है, चीचिंग है, शंघाई जोतंग है, ठीक है। आप इधर सब लगा सकते हैं, ठीक है। हम फर्ज करें शंघाई जोतंग देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं ओपन होगी, आपने इसको उठाना है यहाँ से, आके आप इसे सेपरेट टैब में जाके खोल लेना है। जो मैंने आपको पहले बताया देर पहले कि सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि ये यूनिवर्सिटी मतलब इसमें है क्या रिक्वायरमेंट। ऐसा ना हो कि आप सारे काम कर लें, एंड पे आइल्स चाहिए हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो एडमिशन में आ जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले यही होता है एडमिशन। हाँ स्कूल में आके अपना मेजर चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पीछे सब्जेक्ट देखे हैं तो मेजर चेक करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। एडमिशन में जाएँ, ठीक है, ग्रेजुएट प्रोग्राम में जाएँ, तो आप देखेंगे मेजर चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, ठीक है, कि अक्टूबर 1 को एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी। पहला जो राउंड है वो दिसंबर 15 है, सेकंड राउंड 1 मार्च तक है। बाद में सेल्फ सपोर्टेड है, उस पर तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे गया जी, यहाँ पे उन्होंने कुछ लिंक्स दिए हैं कि आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चेक करें, ठीक है।
फिर आगे आप चेक करें जी, स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या है, ठीक है। तो ये सारी वही डिटेल है, आप इसको आराम से पढ़िएगा। मेजर चीज़ जो है वो हमने देखनी है कि इसमें आइल्स तो नहीं चाहिए। एक्सेप्टेंस मैं ये कहूँगा अगर ना भी चाहिए तो आपने कोशिश करनी है एक्सेप्टेंस आपके पास हो, ठीक है। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं भी कंपलसरी कि आपके पास हो, और पीएचडी वालों के पास तो लाजमी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपका नहीं होता, एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप देख लें जी, शंघाई यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप है शंघाई जोतंग के, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मास्टर प्रोग्राम इंग्लिश, मास्टर प्रोग्राम चाइनीज़, डॉक्टर प्रोग्राम इन इंग्लिश, डॉक्टर प्रोग्राम इन चाइनीज़, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम वो मास्टर्स के देख लेते हैं। तो आप ये ओपन करेंगे पीडीएफ तो आपको सारे अपना नज़र आ जाएगा। आपने इसमें से अपना पहले मेजर कंफर्म करना है कि इंग्लिश में ही है, क्योंकि चाइनीज़ में होगा तो मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं होता। डॉक्टर में चले जाएँ, डॉक्टर की लिस्ट ओपन होगी, आप डॉक्टर के मेजर्स देख लेंगे जी, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स है, मैकेनिकल है, ये तो सारे हैं। आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये कोऑर्डिनेटर को आप ईमेल करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में चलते हैं। रिक्वायरमेंट में आ गए जी, तो ये लिखेगा कि बीइंग बोर्न इन ए नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इज़ नॉट ए प्रूफ ऑफ योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। यू विल बी डीम्ड टू हैव satisfied the English language requirement if you can provide evidence that, एविडेंस चेक करें जी, या तो आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए सारी स्टडी, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होने चाहिए। तो पाकिस्तान से जो लोग हैं उनको मेरे ख्याल में शंघाई जोतंग के लिए आइल्स ज़रूरी है, क्योंकि इधर नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो इंग्लिश से एग्जाम है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह चेक करना है। ये सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दी है। इधर आइल्स लिखा होगा 6। तो अभी देखें, अगर कोई बच्चा है वो स्कूल में चला गया जी, उसने स्कूल में जाके, स्कूल की तरह ये देखें, स्कूल में गया या फैकल्टी में चला गया, फैकल्टी में जाके उसने वो एप्लीकेशंस फिल कर दी, बाद में पता चला जी इधर तो आइल्स चाहिए था, तो उसका कितना वक्त ज़ाया हो गया। तो आपने किसी भी यूनिवर्सिटी को अप्रोच करने से पहले सबसे पहले ये देखना। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया वीडियो के स्टार्ट में कि जस्ट वन यूनिवर्सिटी में आप चाइना में चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आंसू स्कॉलरशिप का भी बताऊंगा, कुछ प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप का भी बताऊंगा कि अगर आपके पास कुछ एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ जाता है तो आप 2-3 जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि आप एक यूनिवर्सिटी आंसू पे, यूकास यूनिवर्सिटी से, वो मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊँगा, और CSE पे एक यूनिवर्सिटी, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट बहुत केयरफुली आपने चेक करनी होती है, आपने बिल्कुल भी अंधाधुन उस पर नहीं जाना होता। आपको मेरे ख्याल में समझ आई होगी कि रिक्वायरमेंट देख लें। उसके बाद आप जाएंगे फैकल्टी में, फैकल्टी में जाके आप स्कूल में जाएं, फैकल्टी में ना जाएं, स्कूल में जाएं, स्कूल में जाके आप फिज़िक्स में जाएं, फिज़िक्स में जाके आपके पास ही फैकल्टी पड़ी हुई है, एकेडमियन, ठीक है, फैकल्टी है, फैकल्टी में जाएं, फैकल्टी में जाके आप फुल प्रोफेसर्स देखें, इसमें मुख्तलिफ तरह के प्रोफेसर्स होंगे, तो आप फुल प्रोफेसर, ठीक है, फाइंड बाय इंस्टीट्यूट चले जाइए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट आ गए, इसमें आपकी रिसर्च है, या तो आप 1 बाय 1 इनको सर्च करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, वो वीडियो में आपको बताऊंगा बाद में, ये बहुत डिटेल हो जाएगी। के लिए अगर आप सिर्फ रिक्वायरमेंट्स देख लें, आप दिल्ली की 2 यूनिवर्सिटी सर्च करें और रिक्वायरमेंट देख लें, आप एक लिस्ट बना लें, वर्ड पे लिखें जी शंघाई जोतंग यूनिवर्सिटी, हाँ इस पर मेरी रिक्वायरमेंट्स फुल है। फिर आप आ जाएँ तोख्वा यूनिवर्सिटी, हाँ इस पर मेरी रिक्वायरमेंट फुल है। फिर आप उसके नीचे फैकल्टी बनाते जाएंगे। ये आपको मैं तरीका बताऊँगा अगली वीडियो में स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको समझ में आए। अभी के लिए आप इसी इन्फॉर्मेशन को मेरे ख्याल में डाइजेस्ट करें, इसको देखें और अपना ये वाला काम शुरू करें, क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, मज़ीद आप डिले ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, तो गाइस मैं थोड़ी सा भूल गया था, वो ये कि आप जस्ट चाइना में एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऊपर। हाँ, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ गए तो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी होती हैं, उस यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप भी होते हैं, उन पे भी आप अपनी मतलब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो ट्राई करें कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी और वो यूनिवर्सिटी चूज़ करें जिसमें आपकी प्रोफाइल फिट आ रही है और आपका रिक्वायरमेंट पूरी है और आपके पास एक्सेप्टेंस है, ये आपके चांसेस ज़्यादा करता है। और जो मैंने आपको ये भी रिकॉर्डिंग बताई, आप इस पर काम करें, लिस्ट बनाएं, यूनिवर्सिटी चूज़ करें, 15-20 यूनिवर्सिटी चूज़ करें। फिर अगली वीडियो में बताऊँगा कि आप प्रोफेसर की लिस्ट किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से ईमेल्स करेंगे। तो भी काम स्टार्ट करें, डिले बिल्कुल ना करें। CV पे काम करें, CV की वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीक, कोशिश करूंगा जल्दी बना दूं, मैं भी कुछ बिजी हूं,
तो अगर जल्दी बना दूँ तो मैं CV को ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें ये मैं आपको जल्दी बताऊँगा ताकि आप उस पर काम शुरू कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछेंगे ताकि मैं उस कमेंट्स को पढूँ और उसमें या तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आंसर्स कर दूँ सारे, या फिर कमेंट में कोशिश करूँगा आपको उससे आंसर कर सकूँ। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।